अब जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि इसमें नो साउंड है। हमने कुछ चीज़ें रिसर्च की है, उसमें हमने क्या पाया है इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IC16। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर लगने वाला ये जो PCB है जिसकी चर्चा हमने की थी कि ये क्या काम करता है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-KM55। क्या फॉल्ट है इस पीस के अंदर, इसको हम थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। पहले पीस ऑन हो रहा है, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं है। जिन हमारे मित्र का है उन्होंने कहा था कि इसमें प्रोटेक्ट लिखकर आ रहा है ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं हम अपने हिसाब से इसको। बहुत सारे जगहों पे स्क्रू मिसिंग है। DSP PCB में स्क्रूज नहीं है, इसके पीछे के सेक्शन में स्क्रूज सभी मिसिंग हैं। चलिए देखते हैं हम अपने हिसाब से। मैंने इसके आउटपुट PCB को निकाल रखा है। हम अपने हिसाब से इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम कंट्रोल IC, कुछ ट्रैक्स जो कि काले पड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो है हम आसपास के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसे चेक करेंगे। कुछ ट्रैक्स जो कि काले पड़े हुए हैं उन्हें भी हम चेक करेंगे, और ख़ास तौर से उस पर ध्यान देंगे जो प्रोटेक्शन से संबंधित है। फ्रंट पैनल के यूनिट में लगने वाला ये एक PCB है, और इसके स्ट्रिप्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रिप पर भी
दवाइयों की कटिंग है, उसमें भी दूसरे भी स्ट्रिप्स में यही लगा हुआ था। आपके घर में दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है या फिर आपका मेडिकल स्टोर है साहब? ये पीसीबी क्या है, किस काम में आता है, इसकी भी डिटेल्स हम निकालेंगे आज। इससे पहले भी हमने बनाया था एक सोनी का ऐसा एम्पलीफायर, लेकिन उसमें हमने ध्यान दिया नहीं इतना। अभी ये तो फ्रंट में यहाँ पर सामने लगा हुआ था तो मेरी नज़र गई और मुझे ये दिखा तो मैंने इसको निकाला। इससे पहले इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी निकालने की। सभी पीसीबीज को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और कुछ देर से हमने इसको ऑन रखा हुआ है। इसमें जो शिकायत थी प्रोटेक्शन वाली वो फ़िलहाल नहीं है। इसको हमने अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। अब जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि इसमें नो साउंड है। डीएसपी पीसीबी पर हमने स्क्रू अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि नो साउंड की शिकायत भी थी हमारे मित्र की, और उसके लिए हम कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। सप्लाई ही नहीं आ रही है। सप्लाई से संबंधित कुछ दिक्कत है क्या, देखते हैं हम इसको। हमने कुछ चीज़ें रिसर्च की है, उसमें हमने क्या पाया है इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IC 1600 और इस IC के पिन्स को भी गौर से देखिए। बीच में नहीं, पिन नंबर 2 के ऊपर एक छोटा सा होल है। ये IC फट गई है, जल गई है, शॉर्ट है। ये है वो IC, 4 वोल्ट का रेगुलेटर है ये तो हो गई एक बात। और इस 4 वोल्ट का संबंध अपने इस DSP सेक्शन से है। यहाँ के पहले और दूसरे जो पिन हैं ग्राउंडिंग हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा और चौथा 4 वोल्ट है, 14 ओम से शॉर्ट है। यहाँ से मैं उल्टा चेक कर रहा हूँ, कनेक्टर पर लिखा हुआ है पिन नंबर 14। चलिए हम देखते हैं। 4 वोल्ट का रेगुलेटर बनाना पड़ेगा हमें। मार्केट में जो यूनिवर्सल मिलते हैं वो 3.3 और 5 के मिलते हैं, तो हमें 4 वोल्ट। चलिए देखते हैं।
ऑल चैनल वर्किंग गुड है। क्या किया है हमने इसकी मैं जानकारी दे दूं। लेफ्ट साइड से तीसरा और चौथा 4 वोल्ट की सप्लाई इनपुट की ज़रूरत थी। हमने यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है 4 वोल्ट के लिए, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 4 वोल्ट का ऑप्शन नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3.3 और 5 का है। 4 के लिए हमने क्या किया है इसकी मैं जानकारी दे दूं। जहां पर 5 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट होती है वहां पर 10K के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हमने रिप्लेस करके उसे 15K किया है। और 15K रेजिस्टेंस लगाने के बाद शॉर्ट किया तो वो हो गया आपका 4 वोल्ट। इस तरीके से हमने 4 वोल्ट का इस्तेमाल किया है। कनेक्टिविटी कहाँ से ली है वो आप देख सकते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये 4 वोल्ट जला कैसे, शॉर्ट कैसे हुआ। तो HDMI पे जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है वहाँ पर 4 वोल्ट का इस्तेमाल होता है, जिसके कनेक्टर्स को हमने निकाल रखा है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। फिलहाल मैं यदि इसको कनेक्ट करूँगा तो ये दोबारा से शॉर्ट हो सकता है। पिन नंबर फर्स्ट मेरी तरफ से वो सप्लाई यहाँ पर आती है और 2 रेगुलेटर आईसी जो यहाँ पर लगी हुई है उसमें से एक शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन हमारे मित्र का है उन्होंने हमसे कहा है कि HDMI हम यूज़ नहीं करते हैं, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो हमने इसके कनेक्टर को निकाल कर छोड़ दिया है, वहाँ तक हम जाते ही नहीं हैं। पहले ही काफ़ी समय इस एम्पलीफायर को मैं दे चुका हूँ। हम बात करेंगे जो DSP PCB है उस पर कहाँ कितनी सप्लाई आती है वो आप देख लीजिए। एक मिनट, मैं कुछ गलत चेक कर गया क्या। नहीं, 3.3 वोल्ट की सप्लाई है उस कैपेसिटर के पास। और यहाँ पर जो है 1.13। और अब आते हैं इस जगह पर 3.3 है। एक सप्लाई यहाँ पर भी है, 3.3 है यहाँ पर। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है।
साथ ही साथ जाने दीजिए इसको। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर लगने वाला ये जो पीसीबी है, जिसकी चर्चा हमने की थी कि ये क्या काम करता है। सर्विस मैनुअल की यदि हम माने तो ये एक NFC चैन बोर्ड है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और ये NFC का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मोबाइल से संबंध स्थापित करने के लिए ये काम आता है। जिस तरीके से हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, और जिन हमारे मित्र का ये पीस है वो इसी के माध्यम से मधुर संगीत का आनंद लेते हैं। चलिए इस पीस को हम फिट करेंगे। कनेक्ट हो गया। इसमें कैसे पता चलेगा मोबाइल में? नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलाना नहीं तो। अच्छा, ये NFC का लोगो है। हाँ, ओके, कनेक्टेड टू ऑडियो। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सर्च कीजिए, कुछ भी लगाएंगे तो गड़बड़ होता है। लगा? हाँ हाँ, प्ले कीजिए। ऐसा है, चलो ठीक है भैया, पूरी तरीके से फिट कर दिया है। रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं। 2 दिन बाद, हम 2 दिन इसको टेस्ट पर रखेंगे, उसके बाद देंगे।